हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिमिट पोर्शन के अंदर यूनिट नंबर 2 लिमिट पोर्शन के अंदर ट्यूटोरियल का एक एग्जांपल। प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप का एग्जांपल देखा था, मतलब फार्मूला भी देखी थी और फार्मूला के बेस पे एग्जांपल देखा था। आज हम ये ट्यूटोरियल में जो अनसॉल्व एग्जांपल है उनको हम सॉल्व करेंगे। ये 4 नंबर का है, वो फार्मूला के बेस पे ही है, तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व है, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया है। क्या है, देखो लिमिट। अब ये फार्मूला कौन से बेस पे है? ये एग्जांपल ये फार्मूला के बेस पे है। देखो x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाई x माइनस ए, और लिमिट कितनी होनी चाहिए? x टेंड्स टू a। आंसर हमारा ये आता है। अब ये n की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है और ये a की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो वो भी कोई भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो भी है वो यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2 और क्या है x⁴ माइनस 16 डिवाइड बाई x³ माइनस 8। हमें क्या करना है? पहले स्टेप में इनको मॉडिफाई करना है। यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, तो हमें क्या करना है? पहले ये 16 है और यहाँ पे क्या है x⁴, तो 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2⁴ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 2⁴। सेम दूसरे स्टेप में क्या करना है? 8 है और यहाँ पे क्या है? x³ है, तो 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2�3 लिख सकते हैं, 2³ देखो यहाँ पे x³ माइनस 8 है ना, तो यहाँ पे ये लिखा है। ओके, ये पहला स्टेप हो गया हमारा कि x⁴ माइनस 2⁴ डिवाइड बाई x�3 माइनस 2�3, ये हो गया। अब देखो ये हमारे फॉर्मूला के साथ सेम नहीं है। हाँ, ये न्यूमरेटर है और वो सेम दिखता है, देखो ये। लेकिन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? छेद में x माइनस ए है, तो यहाँ पे x माइनस ये 2 है। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आना चाहिए, तब जाके हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो अंश है उनको और ये जो छेद है दोनों को x माइनस 2 से क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिखा है ये बुक में, ये लिमिट सेम लिखी है। बाद में क्या किया है? देखो ये x⁴ माइनस 2⁴ है, ये उनको x माइनस 2 से डिवाइड किया। देन ये x³ माइनस 2³ है, ये उनको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। आप ये स्टेप लिख सकते हो, राइट? लिमिट x टेंड्स टू 2, ये स्टेप जो मैंने लिखा है वो ये पहला स्टेप के बाद ये लिख सकते हो। बाद में आप ये लिखो तो एक स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो हमारे लिए ईजी रहेगा समझने के लिए। ओके, ये दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये हमने वो रूल यूज़ किया, ये एक फंक्शन हो गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन को हम, ये जो लिमिट सिंगल है वो दोनों को हम सेपरेट दे सकते हैं। तो देखो ये ऊपर वाले फंक्शन जो है उनको ये है, उनको ये लिमिट दे दी ये वाली, और ये जो डिनोमिनेटर मतलब કે છેદમાં જે ફંક્શન છે આયરો વિધેય એને પણ આપણે આ લિમિટ આપી દીધી। તો બંનેને આપણે અલગ અલગ લિમિટ આપી દીધી છે। હવે ધ્યાનથી જોજો, ये जो न्यूमरेटर है वो और ये हमारे फॉर्मूला दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये x⁴ है, तो यहाँ पे x⁴ है, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा n क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये हम आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n मतलब 4, a मतलब 2⁴ माइनस 1 मतलब क्या लिखेंगे? 3। 2³ मतलब क्या आएगा? 8। तो ये लिखा है, देखो ये 4 × 2³ डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे। सेम अब ये डिनोमीटर में करना है, छेद में। ये और ये फॉर्मूला देखो सेम ही है, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x⁻n, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2। ये लिमिट है x टेंड्स टू 2, या तो ये 2 देखो, कोई भी 2 देखो। गेटिंग? ये हम आंसर लिख सकते हैं n × a⁻n माइनस 1 का क्या होगा? n मतलब 3, a मतलब 2, 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा। 3 × 2² है, वह यहाँ पे आ गया है, लिखा ही है। अभी एग्जांपल ख़त्म। देखो ये 4 और ये 2² मतलब 4 ही होता है, वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 2³ और नीचे 3। 2³ मतलब क्या होता है? 8 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने ऑलरेडी सॉल्व दिया है एग्जाम्पल PDF में, वो भी इसी टाइप का था।
और ये अनसोल्व था ट्यूटोरियल में, वो भी आज मैंने ये बता दिया है। ओके, सो ये मेथड अच्छी तरह से करिएगा। और भी बुक में एग्जाम्पल हो कि यही फार्मूला के बेस पे वो एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, एक बार प्रैक्टिस परफेक्ट से करो। इनके बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में हैं। तो ये देखो, मैंने वीडियो जो दिया है वो देखो, जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया है वो देखो, बाद में समझो और वो बाकी के जो एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस करो।